नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा 13वीं तक अपने परिजनों के आसपास ही मंडराती रहती है। और अगर वो अपने परिजनों को दुखी देखती है तो उसे इस बात का दुख भी होता है। और हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि हम लोग पुनर्जन्म के रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग हैं। और हम ये मानते हैं कि संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक स्थूलकाय जो सशरीर होते हैं, जैसे मैं आप एक स्थूलकाय जीव होते हैं, और दूसरे होते हैं सूक्ष्मकाय। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो जब उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो और उसकी आत्मा उसको सूक्ष्मकाय जो है जीव के रूप में माना जाता है। हम तो ये मान्यता है कि मृत्यु के बाद में, मृत्यु के दिन से लेकर 13वीं के दिन तक वो कई प्रकार के पिंडे दिए जाते हैं। और 13वीं के दिन जो है उस सूक्ष्मकाय जीव, या जिसे हम आत्मा कहते हैं, फिर गरुड़ पुराण के हिसाब से वो आगे की यात्रा को अपनी शुरू करता है। मेरी ये रचना ऐसे ही एक सूक्ष्मकाय जीव पर आधारित है। और मेरी रचना का शीर्षक है मरने वाले की अभिलाषा। वो जो मरने वाला व्यक्ति है, जो मृतक है, वो अपने परिजनों से क्या कहकर जाना चाहता है, और उसी के ऊपर ये आधारित मेरी रचना। पिछली रचनाओं की तरह इस रचना को भी आप प्यार देंगे, मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ। और चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रचना को, जिसका शीर्षक है मरने वाले की अभिलाषा। वो क्या चाहता है अपने परिजनों से। मेरे जाने पर तुम ना रोना, मेरे जाने पर तुम ना रोना, ना औरों को रोने देना। मेरे जाने पर तुम ना रोना, ना औरों को रोने देना। देह तजी है बस मैंने, मेरी यादों को खिलने देना। मेरे जाने पर तुम ना रोना, ना औरों को रोने देना। देह तजी है बस मैंने, मेरी यादों को खिलने देना। जिस तरह साख बूढ़ा होकर, जिस तरह साख बूढ़ा होकर मिट्टी में मिलकर सो जाता है, जिस तरह साख बूढ़ा होकर मिट्टी में मिलकर सो जाता है, लेकिन बीजों का अमृत देकर नवजीवन लेकर आ जाता है। जिस तरह साख बूढ़ा होकर मिट्टी में मिलकर सो जाता है, लेकिन बीजों का अमृत दे नवजीवन लेकर आ जाता है, ऐसे ही मैंने तुम अपनों को, ऐसे ही मैंने तुम अपनों को निज जीवन देकर पोसा है। ऐसे ही मैंने तुम अपनों को निज जीवन देकर पोसा है। झांकोगे गर खुद में सुत में, सुता रूप या नाती पोतों में। ऐसे ही मैंने तुम अपनों को निज जीवन देकर पोसा है। झांकोगे गर खुद में सुत में, सुता रूप या नाती पोतों में। झलक मेरी पा जाओगे, तुम मुझको ही पा जाओगे। झलक मेरी पा जाओगे, तुम मुझको ही पा जाओगे। मैं यहाँ वहाँ अन्यत्र नहीं, मैं यहाँ वहाँ अन्यत्र नहीं, तेरे ही दिल की धड़कन हूँ। मैं यहाँ वहाँ अन्यत्र नहीं, तेरे ही दिल की धड़कन हूँ। ये ना कहना मैं गुजर गया, ये ना कहना मैं गुजर गया, मैंने है बस चोला बदला। ये ना कहना मैं गुजर गया, मैंने है बस चोला बदला। स्थूल काय अब नहीं तो क्या, स्थूल काय अब नहीं तो क्या, बन सूक्ष्म तुझे आशीषेंगे। ये ना कहना कि मैं गुजर गया, मैंने है बस चोला बदला। स्थूल काय अब नहीं तो क्या, बन सूक्ष्म तुझे आशीषेंगे। मेरे जाने पर तुम ना रोना, ना औरों को रोने देना। देह तजी है बस मैंने, मेरी यादों को खिलने देना। तो ये मेरी रचना, जिसका शीर्षक है जाने वाले की अभिलाषा। कि सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि
मृतक की आत्मा अपने परिजनों के आसपास तब तक मंडराती रहती है जब तक उसकी 13वीं संस्कार उसका पूर्ण नहीं हो जाता है। और तो अगर परिजन बहुत संताप में रहते हैं, बहुत विलाप में, बहुत वेदना में होते हैं, तो उस सूक्ष्मकाय जीव यानी कि उस आत्मा को, अपने परिजनों को इस हालात में देखकर दुख होता है। तो ये मैंने कहने का प्रयास किया है। और आपको जैसी भी ये रचना लगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर प्रेषित करेंगे। और इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर, किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।